सुनिए विनोद जी, वक्फ में एक संशोधन करने के लिए एक बिल सरकार ला रही है, हालांकि उस पर जेपीसी भी बैठी हुई है भाटी जी। सिर्फ वक्फ नहीं है, संभल को लेकर जो पूरा विवाद है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पूरी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब संभल पर, क्योंकि आपकी पार्टी का तो एक पूरा डेलीगेशन भाटी साहब संभल गया, वहां पर आप ही की पार्टी के सांसद पर कई आरोप भी लगे हैं, लेकिन संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। मुमताज साहब जरा रुक जाइए, मुमताज साहब रुक जाइए जरा। भाटी साहब, उन्होंने कहा है कि संभल में जिस तरह से एक इस्लामीकरण हुआ है पिछले कुछ समय में, वो आप सबके सामने है। वो कह रहे हैं मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर धर्म के पुराने उपासना स्थल का सम्मान तो होना चाहिए। उस उपासना स्थल पर कब्जा हुआ, इस बात को लोग मानते क्यों नहीं है? तो भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, इस बात को मानने में गुरेज है क्या समाजवादी पार्टी को? सिद्धार्थ जी और भाटी जी। नहीं, देखिए, एक तो सिद्धार्थ जी ने दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। हाँ। सिद्धार्थ जी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। मैं उस पर जवाब देना चाहता था, आपने मुझे समय नहीं दिया। जब इस तरह की बात हुआ करे तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए था। एक तो उन्होंने कहा कि आजम खान को मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपना बहुत शर्मनाक था, शर्म की बात थी। ये कैसे शर्म की बात हो गई? ये तो गर्व की बात थी हमारे लिए। मैंने शुरू में कहा तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भारतीयों का पर्व है, ये पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों का पर्व है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है उसका आयोजन करने की। जब मध्य प्रदेश में होता है तब मध्य प्रदेश सरकार की होती है, जब उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है तब हरिद्वार उत्तराखंड सरकार की होती है। हमारी सरकार में माननीय नेताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2007 में अर्धकुंभ हुआ, 2013 में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्ण कुंभ हुआ प्रयागराज में ही। इतना शानदार प्रबंधन था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की उस पर, अखिलेश यादव जी को भाषण के लिए बुलाया हार्वर्ड में। तो एक तो सिद्धार्थ जी की इस बात में मुझे आपत्ति है। दूसरे, इन्होंने एक गलत कोटेशन दी कि मेले में भगदड़ मची थी। मेले में कोई भगदड़ नहीं मची थी, मेला स्थल पर कोई गैर इंतजामी नहीं थी। वो भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज, एक पुल टूट गया था, उसमें दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी। रेलवे स्टेशन मेला कुंभ आयोजन में शामिल नहीं है, वो केंद्र सरकार की विभाग है रेलवे। वहाँ जो गैर इंतजामी हुई उसका आरोप जो है उत्तर प्रदेश सरकार पे या कुंभ पे न लगाएं। दूसरी बात सुचिता जी, आपके शो में, आपके नेशनल टीवी के शो के बीच में विनोद बंसल जी ने आपके पैनलिस्ट को बुरी तरह धमकाया, आपत्तिजनक शब्द कहे, सुधार देंगे, गर्मी झाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा, सोच समझ के बोलना, ये कर देंगे, वो कर। आपको रोकना चाहिए था। ये आपके चैनल की गरिमा का भी सवाल है। आपके पैनलिस्ट आपके चैनल पर धमकाए जाएंगे अभद्र भाषा में और आप सुनती रहेंगी। फिर कौन आएगा आपके शो में? क्यों आएगा कोई अपना अपमान कराने के लिए? विनोद बंसल जी ने बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले, आप दोबारा सुनना उन्हें, वो शब्द बहुत आपत्तिजनक है और ये पूरे चैनल की गरिमा पे भी प्रश्न लगाता है। हम आते हैं तो आपके बुलावे पे आते हैं, आपके निमंत्रण पर आते हैं। हाँ, किसी पैनलिस्ट को इतनी बुरी तरह भाषा में धमकाया जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। भाटी जी देखिए, मैं तो, आपने अपनी बात रख दी बड़ी स्पष्टता से रखते, तो मैं भी एक स्पष्टता से बात कह दूं कि यहाँ पर कोई जो लोग भी आते हैं, मेहमान आते हैं मेरे, मैं सब बड़ा आदर से बुलाती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि अपनी भाषा की गरिमा तो हर कोई ध्यान में रखेगा। आपको टोकना चाहिए। हाजी जी ने भी बहुत सी बातें कही। समस्या ये है कि आपको उनकी भाषा में आपत्ति नजर नहीं आई, आपको विनोद जी की भाषा में आपत्ति नहीं। हाजी जी ने भी बोला कि हम भी दुकान खोल देंगे, फिर हम भी बता देंगे कि किस तरह। तो आपने बार-बार टोका उनकी आपत्ति। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर सब अनुभवी लोग हैं। अब अगर मैं सबको समझाने लग जाऊं भाषा कैसे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है फिर आधा शो तो उसी में निकल जाएगा। मैं आप सबको बहुत अनुभवी मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भाषा का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए बार बार इस पर टोक नहीं सकती। बाकी मुझे बहुत धन्यवाद कहना है कि आप शो में आते हैं, लेकिन एक मिनट विनोद जी एक मिनट वो सिद्धार्थ जी जवाब दे दें पहले उस बात का। सिद्धार्थ जी जवाब दे दें जरा। सिद्धार्थ जी, आप पर आरोप लगाया आपने गलत जानकारी दी है संबंध को लेकर, कुंभ को लेकर। सुचरिता जी, मैंने तो कोई गलत जानकारी नहीं दी। हाँ। भाटी जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो जानकारी मैंने दी उन्होंने उसको पूरा कर दिया। भगदड़ हुई, पुल गिरा, लोग मरे, आजम खान मंत्री थे, सब उन्होंने खुद कबूला है।
ये तो यही तो मैंने कहा था। अगर सब कुछ ठीक था, मेरा प्रश्न तो ये है भाटी जी, सब कुछ अगर ठीक था तो आपके मंत्री आजम खान ने इस्तीफा क्यों दिया? पेशकश क्यों करी थी उन्होंने? आपकी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया, इस्तीफा आपने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो चचा जान है, वो बात अलग है, पर सब कुछ ठीक था तो वो क्यों किया? 2013 में तो सरकार केंद्र की भी आपकी थी, आज रेलवे स्टेशन केंद्र का हो गया, तब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, आप उनके साथ केंद्र में बैठा करते थे, लोकसभा में आप उनके साथ बैठते थे, तब वो जिम्मेदारी किसकी चली गई? ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि शर्मनाक मत कहिए, शर्मनाक कैसे ना कहें? प्रबंधन के लिए क्या बातें कही जाती थी और क्या क्या सोच करके, क्या क्या मैसेजिंग करके आप क्या करते थे, मैं सारी बातें कहूंगा तो बहुत कष्टदायी हो जाएगा। बस आज की बात यह है, और शायद आपको मेरी बात इसलिए भी अच्छी नहीं लगी भाटी जी क्योंकि वो दिन जा चुके, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कहते हैं कि महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको जनता ने चुन करके भेजा है वो गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि भारतीय चिंतन को दर्शाता है। यह बात आप लोग नहीं समझ पाए, ना कभी बोल पाए। सरकारों की तो जिम्मेदारी है, सरकारों ने जिम्मेदारियों का क्या किया वो बात अलग थी। यहां पर बैठ करके आपको बहुत बातें खराब लगी, ठीक है, अच्छा है, आप आपत्ति करते हैं। आप इस बात की आपत्ति कैसे नहीं कर रहे कि हम भी दुकान खोल देंगे और हम बदलने लग जाएंगे? इस देश के अंदर कितना बड़ा एक रैकेट चला, दुनिया को छोड़िए, दुनिया में तो चला सो चला, पर हमारे देश के अंदर कितना बड़ा रैकेट चला जहां ट्राइबल क्षेत्रों में, जहां पे गरीबों को, दलितों को कन्वर्ट किया गया। आप इस बात को मुकर सकते हैं? देश के कितने प्रांत ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, कितने जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कहां गए वो लोग भाटी जी? वो जमीन में चले गए, आसमान उनको निकल गया। ये जब आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ये सब कुछ चलता है, पर आप बोल नहीं पा रहे। सिद्धार्थ जी, हाँ हाजी साहब, आज उन्होंने क्या कहा है? से बचाया है विनोद जी, उन्होंने आज कहा कि संभल का इस्लामीकरण हुआ, संभल की विरासत को मिटाया गया, मंदिर को हम नष्ट नहीं करने देंगे। क्या विरासत को मिटाया गया? हाजी जी, सहमत हैं आप? देखिए, जिस तरीके से योगी जी लगातार मुसलमानों के विरोधी बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है उनके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ गई है, क्योंकि वो संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई बात नहीं करते। मुसलमानों वो पूरे दिन हिंदू मुसलमान के अलावा और अगर मंदिर की बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। किसकी आत्मा है? तैमूर की नहीं, उनके अंदर आत्मा। आप क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अरे आपके अंदर जो है हिटलर की आत्मा आ चुकी है। जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से एक तबके को खुश करने के लिए कैसी बात कर रहे हैं एक हाजी जी? पूरी दुनिया के मुसलमानों को नाराज करने की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी कहते हैं हिंदुओं का विकास, भाटी जी को गलत नहीं लगेगा विकास। भाटी जी को बहुत बढ़िया लग रहा है। की शपथ लेकर इस तरीके की बातें करना, बार बार संभल की बात करना, बार बार धर्म परिवर्तन की बात करना, जो कि गैर कानूनी है, बातें करना। हम जता सकते हैं, लेकिन हम आपत्ति अपने हिसाब से जताते हैं भाटी जी। मैं इसी चीज की बात कर रही थी, और इसीलिए मैं यहाँ पर हर किसी को टोकना नहीं चाहती। हमेशा सोचती हूँ मर्यादा में हर कोई बात करेगा, क्योंकि अनुभवी लोग आते हैं शो में। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो मंदिर को नष्ट नहीं करने देंगे, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी हो गए? सवाल बड़ा है। अगर मंदिर और भारतीय संस्कृति की विरासत के बारे में पूछा जाए तो क्या वो इस्लाम के विरोधी हो गए? ये सोचिए इस बारे में, क्योंकि बार बार इसे लेकर तंज जरूर कसा जाता है, सवाल जरूर खड़े करे जाते हैं, लेकिन हिंदू आस्था की बात करना इस्लाम विरोधी नहीं है। इस बात को आप सब समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।